हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज हम लोग जिस बोन को डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास रेडियो अल्ना बोन। एज यू कैन सी दिस इज आवर रेडियो अल्ना बोन ऑफ फ्रॉग। ओके, अब हम लोग इसको थोड़ा स्टडी करते हैं। रेडियो अल्ना बोन जो होती है ये बेसिकली हमारे पास एक कंपाउंड बोन होती है फोर आर्म की। ओके, व्हाट इज रेडियो अल्ना बोन? इट इज द कंपाउंड बोन ऑफ फोर आर्म। ये बेसिकली फॉर्म्ड होती है बाय द फ्यूजन ऑफ टू बोन्स। ओके, बाय द फ्यूजन ऑफ टू बोन्स, द वन इज कॉल्ड एज अल्ना and the other one is called as radius. Okay, radio ulna बोलते हैं इसको. So the first one is called as the radius bone and the other one is called as the ulna bone. इसको हम आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं. तो अब स्टूडेंट्स होता ये है कि जो इसका प्रॉक्सिमल एंड होता है दिस स्टूडेंट, इसका जो प्रॉक्सिमल एंड होता है ना, ये प्रॉक्सिमल एंड जो होता है एक हमारे पास कॉन्केविटी होती है। यहाँ पर आप देखिए एक कॉन्केव शेप की है, सही है। ये जो हमारा प्रॉक्सिमल एंड है इसमें ग्रूव भी है, इसका मैं बताऊंगी ग्रूव क्यों है यहाँ पर। अब अगर हम लोग देखें तो ये यहाँ पर एक कॉन्केविटी होती है। ये देखिए, ये कॉन्केविटी जो होती है ना, इसको हम लोग जो है वो क्या बोलते हैं, इसको हम लोग सिग्मॉइड नॉच कहते हैं। यहाँ पर अगर मैं आपको दिखा सकूँ, ये बहुत स्मॉल बोन होती है रेडियो अल्ना बोन। तो ये जो हमारे पास कॉन्केविटी है ना, ये कॉन्केविटी इज कॉल्ड एज सिग्मॉइड नॉच। और ये कॉन्केविटी क्यों कॉन्केव है, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये क्यों कॉन्केव है, ये इस वजह से कॉन्केव है क्योंकि यहाँ पर जो हम लोगों ने ह्यूमरस पढ़ी थी, अगर स्टूडेंट्स आपको ह्यूमरस की वीडियो डिटेल में देखनी है तो मैं यहाँ पर लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। अब जो ह्यूमरस होती है, ह्यूमरस का ये जो एरिया था ये राउंडेड से, इसको ट्रोक्लिया बोल रहे थे। तो जो ट्रोक्लिया होता है उसको यहाँ पर फिट होना होता है यूं करके, सही है। सो इस ट्रोक्लिया को होल्ड करने के लिए यहाँ पर सिग्मॉइड नॉच होता है, सही है। सो दिस एरिया इज कॉल्ड एज, दिस कॉन्केव एरिया इज कॉल्ड एज सिग्मॉइड नॉच ऑफ रेडियो अल्ना। ओके, यहाँ पर ह्यूमरस का ट्रोक्लिया वाला एरिया आकर अटैच होता है, सही है। आफ्टर दैट अब हम लोग देखते हैं कि जो अल्ना होती है ये हमारे पास प्रोजेक्टेड होती है और यहाँ पर एक प्रोसेस लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग ओलिक्रेनोन प्रोसेस कहते हैं। ओके, अब हम देखते हैं ये ओलिक्रेनोन प्रोसेस कहाँ पर होता है। अब ये जो आउटवर्ड वाली बोन होती है दैट इज कॉल्ड एज अल्ना, और ये जो ऊपर एक चीज़ जा रही है जहाँ पर ह्यूमरस की ट्रोक्लिया को अटैच होना है, ये जो एरिया होता है दैट इज कॉल्ड एज ओलिक्रेनोन प्रोसेस। अब एग्जामिनर आपसे ये भी पूछ सकता है कि ओलिक्रेनोन प्रोसेस का दूसरा नाम क्या है, तो दैट इज कॉल्ड एज रेनॉन प्रोसेस ऑफ अल्ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो उसको आप मिस मत कीजिएगा। द अदर नेम ऑफ ओलिक्रेनोन प्रोसेस इज कॉल्ड एज रेनॉन प्रोसेस ऑफ अल्ना। ओके, सो दिस आउटवर्ड जो बोन होती है दैट इज कॉल्ड एज अल्ना, और ये जो इनर बोन होती है दैट इज कॉल्ड एज रेडियस। अगर मैं आपको दिखाऊं, ये जो इनर बोन होती है इसको हम लोग कहते हैं रेडियस। ओके, अब ये रेडियस इनर साइड पे प्रेजेंट होती है, जबकि हमारे पास जो अल्ना बोन होती है वो हमारे पास आउटर साइड पे प्रेजेंट होती है। अब होता ये है कि ये जो ये हमारे पास रेडियस बोन है, ये रेडियस इनर साइड पे रेडियस बोन है और आउटर साइड पे जो है वो हमारे पास अल्ना बोन है। अब यहाँ पर ये आपको जो ग्रूव दिख रहा है बाय द फ्यूजन ऑफ टू बोन्स, दिस इज कॉल्ड एज, इसको सिर्फ एक क्या बोलेंगे, इसको ग्रूव बोलेंगे। अब ये जो हमारे पास सबसे नीचे ये जो एरिया है, दिस वाइट एरिया जो आपको दिख रहा है, ये आर्टिकुलर सरफेस है फॉर मेटाकार्पल। मतलब ये कि यहाँ पर हमारी हैंड्स की जो बोन होंगी, मेटाकार्पल्स होंगी, वो यहाँ पर अटैच होंगी। इसको हम, अब मैं आपको यहाँ पर अटैच करके दिखाती हूँ। ये हमारे पास हैंड है और ये यहाँ पर अटैच होता है रेडियो अल्ना बोन। ओके, ये यहाँ पर आके अटैच हो गई। तो दिस एरिया इज कॉल्ड एज आर्टिकुलर सरफेस फॉर मेटाकार्पल्स। सो दिस इज ऑल अबाउट द रेडियो अल्ना बोन। ओके, so this is all. If you like this video,
Do like, share and subscribe.